अब पहले जैसा नहीं रहा एलएम हाई स्कूल पुपरी, बदले रंग रूप के साथ रच रहा नया इतिहास। नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं बेमिसाल इंडिया न्यूज। बता दें, दशकों से जर्जर हाल में चल रहा एलएम हाई स्कूल पुपरी अब पूरी तरह बदल चुका है। जहां पहले जमीन की कमी और संसाधनों के अभाव में यह विद्यालय अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था, वहीं अब यह स्कूल एक आदर्श शैक्षणिक संस्थान के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। यूँ कहें कि इलाके में ऐसा स्कूल आपको कहीं देखने को भी नहीं मिल सकता है। इसकी व्यवस्था, इसकी पढ़ाई और बच्चों की अनुशासन में पूरी तरह से बदलाव हो चुका है। अब इस स्कूल में लड़के और लड़कियां साथ पढ़ रहे हैं। 2 मंजिला भव्य भवन, आधुनिक क्लासरूम, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास और विज्ञान प्रयोगशाला सब कुछ है यहाँ। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक समय था कि एलएम हाई स्कूल में जब परीक्षाएं होती थी तो बच्चे सड़क पर, रेलवे स्टेशन पर और अगल बगल के कोचिंग में बैठ करके एग्ज़ाम की कॉपियों को लिखा करते थे। लेकिन आज यहाँ भले ही रूमों की अभी भी कमी है, लेकिन व्यवस्थाएं जब देखेंगे तो आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। नया प्रधानाचार्य, नई सोच, नई क्रांति के साथ एलएम हाई स्कूल अब इसका कायाकल्प हो चुका है। इस कायाकल्प का सबसे बड़ा श्रेय स्कूल के नए प्रधानाचार्य को जाता है। जनाब खुद डंडा थामे क्लास क्लास घूमते हैं और हर शिक्षक से सिलेबस के मुताबिक पढ़ाई सुनिश्चित कराते हैं। बच्चों के लिए टाइम टेबल से लेकर डेली रूटीन तक तय किया गया है। कब सोना है, कब उठना है, कब पढ़ना है और कब खेलना है, सब कुछ डायरी में लिखाया जाता है और बच्चों को रटाया भी जाता है ताकि समय से अपना रूटीन वाइज कार्य करें। जहां कभी वीरानी थी, आज वहां रौनक है। जी हां, लोग एलएम हाई स्कूल के बारे में यही कुछ कह रहे हैं। स्कूल के गलियारे अब बच्चों की चहल पहल से गुलजार है। हर क्लास में अनुशासन, हर कोने में शिक्षा की रोशनी बिखरी हुई है। जहां कभी दीवारें जर्जर थी, वहां अब ज्ञान की ईंटें एक नया किला बना रही है। हमारी बातचीत में प्रधानाचार्य ने कहा, पहले हालात वाकई चिंताजनक थे, न बिल्डिंग थी न व्यवस्था, लेकिन अब ये स्कूल पुपरी ही नहीं पूरे क्षेत्र का गौरव बनेगा। कुछ बच्चे से भी हमने बात किया है, देखिए पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम सलाउद्दीन हुआ, मैं प्रधानाध्यापक के पद पर 14/9/24 को मैंने योगदान किया। मैं जब यहाँ आया तो विद्यालय की परिस्थिति बहुत ही ख़राब थी, लेकिन बिहार सरकार के आदेशानुसार और निदेशक माध्यमिक डीओ साहब के आदेशानुसार कोई भी कहीं भी अगर सफाई नहीं है, जितनी जगह है उतनी ही जगह में गुंजाइश करके विद्यालय को चलाना है। क्योंकि हमारे पास जितने बच्चे हैं, 1700 बच्चे हैं, उतने रूम नहीं है। आज जो खाली जगह है, इसको बार बार हम जब से आए हैं लिखा हूँ मैं कि इस पर अगर 3 मंजिल बन जाए तो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ हमको 12 का क्लास हमको मॉर्निंग में करना पड़ता है और उसमें भी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि बच्चे मॉर्निंग में आना नहीं चाहता है, डे में आना ही चाहता है, बहुत ज़्यादा धूप हो गई हुई है, तो कुछ कठिनाइयाँ हो रही हैं। मैं निवेदन करूँगा अपने पदाधिकारी महोदय से कि आकर के औचक निरीक्षण करें, ताकि उससे हमको बल मिलेगा। उस समय बच्चों का नगन था, अब मेरे यहाँ बच्चे पूर्ण रूपन आते हैं और पढ़ाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है। पहले में और अभी में आप जब से आए, क्या क्या ऐसी समस्या थी जिसको आप सुधार चुके हैं? सफाई, विद्यालय का भवन, बेंच डेस्क, पंखा, लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, यानी यहाँ लैब भी आप चालू कर दिए। हाँ। पुस्तकालय भी चालू कर दिए। ये सारी व्यवस्था को आप आकर के सुदृढ़ कर दिए। इसमें और भी कोई समस्या आई होगी जब इस चीज़ों को आप ठीक करने चले? समस्याएं आती है, लेकिन हमारे आदेश निदेशक का है कि कोई भी समस्या है, लेकिन बालक के पढ़ाई, पठन पाठन में जहाँ तक हो सके आपको करना है। आपके पास जो राशि है उससे करना है। अभी आप देख रहे थे कि आप खुद ही जो है डंडा लेकर के बच्चों को संभाल रहे थे। बहुत सारे शिक्षक हैं, फिर भी आप जो है इतना मेहनत करते हैं, इसके पीछे क्या राज है? इसका एक हमारा धर्म बनता है कि जो बच्चा मेरा यहाँ
प्रवेश कर गया 6:30 में या 7 बजे आ गया, तो 12 बजे तक, अब तो 11:30 में आज से हो गया, 11:30 तक बच्चे को पढ़ाना। जब हम अपने बच्चे को, जिस तरह हमारी इच्छा है कि मेरा बच्चा पढ़ करके विद्वान बन जाए, अच्छे पद पर चला जाए, उसी तरह से हम इस संस्था के हेड हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि हमारे बच्चे जिस तरह से पढ़े, ये हमारे 1700 बच्चे भी उसी तरह से पढ़े। हमारा एक ही मनसा होता है कि रिज़ल्ट अच्छा हो। और यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो राइटिंग, जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू वाले उर्दू, राइटिंग प्रतिदिन लिखेगा। दिनचर्या 24 घंटा में कौन सा कार्य किया, जैसे मैं बोलता हूँ बच्चे को कि प्रातःकाल 4:30 बजे बिस्तरा छोड़ा, नित्य क्रिया से निपट कर मुँह हाथ धोया और अपने धर्मशास्त्र के अनुसार पूजा पाठ किया। फिर मैं स्नान किया, स्नान के बाद जैसे जैसे जो घंटी जो सर पढ़ाते हैं उसको लिखो, गार्जियन से साइन करा के लाओ। महीना में 1 दिन गार्जियन को आना है हर हाल में, ताकि बच्चे को ये मालूम जाए कि बच्चा घर पर पढ़ता है कि नहीं, क्या कमी है बच्चा। वही बच्चा जब जाता है प्राइवेट में तो उसको बोतल में पानी, लंच बॉक्स और फिर फीस की राशि भी कई गुना ज़्यादा रहती है। मैं वहाँ के बच्चा में देखता हूँ, यहाँ के बच्चा में मैं देखता हूँ। ऊपरी एक जगह है जहाँ मैंने देखा है कि बच्चे में या गार्जियन में बहुत उत्सुकता है कि हमारे बच्चे पढ़ें, लेकिन उस ढंग की पढ़ाई अधिक। हाँ, अब जब से मैं गार्जियन आते हैं तो 100% कहते हैं। कुछ तो एक दिन ने कहा से आप तो भगवान आए हैं। यहाँ बगल में मरवाड़ी लोग भी आए थे तो कहे तो बहुत प्रशंसा की। हम कहते कि प्रशंसा आप उसके पात्र हैं, क्योंकि आपने यहाँ भूमि दिया, इतनी कीमती ज़मीन दिया, जो उन्होंने दिया, दान किया, तो इसको हमको जो है बरकरार रखना है, ताकि शिक्षा के नाम में, जैसे एलएम हाई स्कूल का सन 1984 में मैंने नाम सुना। जिस वक्त मैं पटना यूनिवर्सिटी में था उस वक्त इसका नाम था और इसके पदाधिकारी बहुत से थे। तो जब मैं यहाँ आया तो मैं उदास हो गया, क्योंकि हमारा जब स्थानांतरण हुआ तो हम काफ़ी टूट भी चले गए थे। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो जगह नहीं है, 2.5 बीघा जो जगह है वो दूसरी जगह कब्जा में है, या किसी तरह का सरकार का घोषणा उस पर हो चुका है। मेरे यहाँ सिर्फ 24 डिसमिल ज़मीन है जिस पर ये विद्यालय चल रहा है। एक हाई स्कूल के लिए, +2 के लिए 24 डिसमिल ज़मीन कोई अर्थ नहीं रखता। इसके लिए हमारे पास, जबकि रजिस्ट्री में जो है 2.5 बीघा ज़मीन है हमारा, जो राजबाग एक जगह है, राजबाग एक जगह है, जो अब किस परिस्थिति में उस पर मकान नहीं बन रहा है, क्योंकि हमको अब रिटायर करना है। हम उधर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, लेकिन फिर भी मैं गवर्नमेंट को लिखा हूँ कि वो ज़मीन वो हो जाए, तो ताकि यहाँ बच्चे को कठिनाई होती है। यहाँ जितनी भी राजनीति है, मैंने गुहार लगाया, मैंने नगर परिषद वाले से भी जाके मिला मैं कि देखिए हम तो आज हैं, चले जाएंगे, आप सहयोग कीजिए। तो उन्होंने कहा, लेकिन वो आए नहीं, क्योंकि आज व्यवस्था बहुत ज़्यादा है। विधायक जी को भी मैंने कहा है, अब देवेश चंद्र बाबू को से मैं मिलूँगा और गुहार लगाऊंगा कि भाई गरीब क्षेत्र है और विद्यालय इसी जगह पर है जहाँ व्यवस्थाएं हो पढ़ने की। गरीब लड़का आगे की तरफ है, सिर्फ हम उसको किताब दे दे, भोजन दे दे, वो मसले खाल नहीं है। विद्यालय में पढ़ाई कैसी, तो अभी तक मैं काबू पाया हूँ, लेकिन विषय के अभाव, विषय टीचर के अभाव कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। यानी आपका कहना है कि अब एलएम बदल चुका है, अब बच्चों को यहाँ पढ़ना चाहिए कि नहीं? और 100% नहीं आएगा तो हम हर 3 दिन पर नाम काट देंगे। सोनाली, कौन कौन से विषय की पढ़ाई हुई है? अभी हिस्ट्री हुआ सर। कैसा लगा पढ़? अच्छा लगा। पढ़ाई अच्छी होती है? यस सर। कब से ज्वाइन किए? कौन सी क्लास से यहाँ पर आए? 9th में आए और फर्स्ट साल है आपका यहाँ। इससे पहले कहीं दूसरे स्कूल में पढ़ा? यस सर। अभी अच्छा पढ़ाई होता है और यहाँ भी थोड़ा अच्छा, मतलब अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ भी, वहाँ पर भी होता था पढ़ाई। कितना किलोमीटर से आते हैं आप? आपका घर यहाँ से कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। कौन से गाँव? कुमारपुर। बाबू? आदित्य कुमार। आदित्य कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। 9th में। क्या सब पढ़ाई हुई है? अभी तो इतिहास हुआ है और फर्स्ट घंटी मैथ। सभी विषय पढ़ाई होती है? समझ में आता है कि नहीं, ये बताओ। यस। लैब कभी किए हो यहाँ पर? हाँ। लैब में समझाया जाता है सब?